अभी जो तकनीकी मुज़ाकरात के हवाले से ज़ाहिर खबरें हैं, एक बार फिर ये लग रहा है कि ये तातुल का शिकार नज़र आ रहे हैं, तो इसके आपके ख्याल में असल रुकावट क्या है? इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं, अमेरिका या ईरान? अच्छा, मैंने ना चेक किया कि ये क्या चल रहा है, और जो लोग इससे पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, एक दो लोगों से मैंने बात की, मिला मैं उनसे। ये ईरान और अमेरिका, ये दोनों, उसका कहना ये था कि ये यूं ही चलते रहेंगे। अब जो वो कह रहे हैं ना मुकम्मल जंग, और जंग क्या होती है जो अमेरिका ने मुसल्लत की इसराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर, सिर्फ ज़मीनी तौर पे उन्होंने अपने फ़ौजी नहीं उतारे, और वो उतार के देख लेते तो शायद लाशों के ताबूत संभालने मुश्किल हो जाते। ईरानी कौम ने वो जो रेजिलियंस दिखाई, जो समझ इनको सदर ट्रंप को ये समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्यों नहीं उठ रहे। वो तो हेल्प करने के चाह रहे थे कि हम इनकलाब लाएंगे, तुम खड़े हो जाओ, बस तुम्हारे पास मदद पहुंच रही है। फिर वो उनको कोसने देते रहे कुर्दों को कि हमने तुम्हें पैसे दिए, असला दिया, तुमने वो भी ना पहुँचाया। तो ये जो सिचुएशन है, ना ईरानी बाज आएंगे ना अमेरिकन बाज आएंगे। अब देखें, जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर इन्होंने अपना तसल्लुत बनाने के लिए ईरान ने गेम डाली है कि जी जो रास्ता हम बता रहे हैं उससे जाएंगे। जो सिंगापुर जा रहा था एक वेसल, उसको उन्होंने रास्ता बदलने पे ड्रोन का निशाना बनाया। भाई, आप जब मुकम्मल तौर पे खोल चुके हुए हैं तो आप डिक्टेशन क्यों दे रहे हैं? समुंदर इंटरनेशनल है, कोई नहर सवीज़ तो नहीं है ना कि मिस्र वालों ने खुद खोद के बनाई थी तो उस पर वो अपने टोल लेंगे और अपनी मर्ज़ी के रास्ते देंगे। इनको ये है कि नहीं, हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, वो भी हम खुद निकालेंगे, और 60 दिन में अपने रास्ते को मुतय्यन करा के वो ड्यूटी लगाने के चक्कर में ओमान भी पीछे हट गया। तो एक तो ये ज़बरदस्ती की बात है कि जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं मानेगा, और ईरान के पास अब एक वाहिद जगह, ज़ाहिर है उन्होंने उसी की बुनियाद पे जंग को काफ़ी हद तक अपने हक़ में किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी से टोल लेंगे। अच्छा, ये तो ईरान ने किया, यही कुछ अमेरिका भी कर रहा है कि जब आपने कुछ MOU में साइन किया और पैसे देने हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि जी हम सोयाबीन देंगे किसान को, गंदम हमारे किसान से आप खरीदें? क्यों भाई? ये ईरान की मर्जी होनी चाहिए कि वो कहाँ से क्या लेगा। उन्होंने भी कहा अगर अमेरिका से भी ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, लेकिन ये जो जबर बता रहे हैं कि जी ना 6 अरब डॉलर जो 12 में से रिलीज़ करने हैं कतर ने, उनको करने दे रहे हैं, तो दोनों अतराफ़ में हट धर्मी मौजूद है। दोनों प्लेइंग विद गैलरीज वाली बात है, अपने अपने लोगों को संभाल रहे हैं। ईरान के अंदर पासदारान ने, आपने देखा कि ईरानी स्पीकर जो बड़े मौसर समझे जाते हैं और इन्हीं के नुमाइंदे समझे जाते हैं, उनका चलता इंटरव्यू रोक दिया, लाइव इंटरव्यू के भाई नहीं, बस आप हमारी मर्जी के मुताबिक बात नहीं कर रहे। तो वहाँ पे भी एक प्रेशर मौजूद है। यही सदर ट्रंप की हालत है कि वो नवंबर में अपने आप को जीत दिखा रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में हर सूरत में वो शो कराएं। अब ईरान बिल्कुल नहीं मान रहा ये बात कि वो जो दावा कर रहे हैं कि वो दुरुस्त है कि मैं हमला करूंगा। लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये यूं ही चलेगा जंग फिलहाल, यानी चाहे ये आती रहें खबरें, ये दोनों नहीं कर सकते। मतलब अमेरिका ने ही मुसल्लत की थी, ज़ाहिर जा रहे वो था, इसराइल था, और उनके वो नताइज उनको नहीं मिले, फंस गए। ये तो पाकिस्तान ने मिल के बाकी मुसलमान ममालिक के साथ, दोस्तों के साथ, चाइना रशिया को मिला के एक दोनों को विन विन पोजीशन का रास्ता दिलवाया कि बंदे बन जाओ। और देखे ना, अब ये जो हम तालिबान की बात करते हैं कि उन्हें किसकी परवाह नहीं है, आम अफगानी की परवाह नहीं है। सही, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसे मार रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, और हमारी तरफ कभी ड्रोन फेंक देते हैं, कभी वो मुसल्लह दहशतगर्द भेजते हैं, और यही पैसे कमाने का एक गुर है उनके पास। अब ईरान के अंदर पासदारान ने जो उनका फेस है, स्पीकर का इंटरव्यू रोक दिया। क्यों? अब भाई, आप भी तो पिछले जो पैसे मिले थे बाइडेन से, तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि आपने अपनी जो एयरफोर्स है उसको क्यों नहीं बनाया। ये जो प्रॉक्सियों को पैसे लगे, हिजबुल्लाह को लगे या किसी को, मैं तो पहले दिन से, आपको याद होगा जब सवाल हुआ था हमास का, मैंने कहा हमास से ये पूछे कोई बंदा कि इस हमले का फॉलो अप क्या है। नतीजा क्या निकला? 80,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, और कोई जवाब नहीं है। ना मिस्र ना उर्दन, कोई बंदा बोलने भी नहीं देता, बंदा नहीं जाने देता। खुराक नहीं इसराइल की मर्जी के बगैर जा सकती, आ नहीं सकते वहां से, कोई जख्मी नहीं आ सकता। तो आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? मतलब ये हवा तो ईरान ने ही दी थी ना, तो बदले में बंदे मर गए, इतने ज्यादा शहीद हो गए, और हल क्या है? भड़के। अब भी सोच लें कि ईरान के आम आदमी का क्या कसूर है। आपके पास जब फैसिलिटी आ रही है, अपनी हमीयत पे बिल्कुल आप सौदा ना करें। हम आपको कह रहे हैं कि आप जीते हैं, लेकिन अब आम आदमी की फलाह के लिए भी करें। यही मसला है, और ये यूं ही चलेगा। सही जी, फैसल साहब, ये बात तो सही है कि यूं ही चलेगा, इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। जंग नहीं होनी, जंग लड़ने की सकत जो है वो दोनों मुल्कों में नहीं है,
और दोनों मुल्क जो है वो जंग लड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस सोच जो इन दोनों का जो खप्ते अज़मत है वो, और इन दोनों ममालिक की जो रिजीम की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसकी कीमत जो है ये दुनिया ने पहले भी अदा की है और अब दुनिया इसको शायद आने वाले वक्तों में भी किसी न किसी शक्ल में कम और ज़्यादा जो है वो उसकी अदा करेगी। अब भाई क्यों करेगी दुनिया? भाई आपके अंदरूनी मसाइल हैं, उसको आप खुद हल करें। अपना ईरान की रिजीम ने अगर उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है तो उसकी कीमत भाई हम और आप अदा क्यों करें? ट्रम्प को अगर अपने कौम को मुतमईन करना है तो उसकी कीमत भाई दुनिया अदा क्यों करे? लेकिन वही एक जो खप्ते अज़मत जो होती है उसका शिकार हमें इस वक्त ये दोनों मुल्क नज़र आते हैं। जब बीच का रास्ता निकाला गया है, जंग रुक गई है, तो खुश दिली के साथ जो है दोनों फरीकैन को तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, दुनिया जब इस बात को तस्लीम कर रही है कि इस जंग का फातेह ईरान है, दुनिया इस बात को भी तस्लीम कर रही है कि अस्करी मास पे भी और मुज़ाकरात की टेबल पर भी ईरान को जो है वो शिकस्त हुई, अमेरिका को शिकस्त हुई और ईरान का जो है पल्ला जो है, अमेरिका को शिकस्त हुई और ईरान का जो है पल्ला जो है वो, जिसको आप किसी भी ज़ाविये से देखें, वो हमें जो है वो भारी नज़र आता है। दुनिया की हमदर्दियाँ भी जो है वो ईरान के साथ ज़्यादा हैं बानिस्बत अमेरिका के। अमेरिका तो अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी जो है जंग में जो है वो खो चुका है, अपने इत्तेहादियों को जो है वो खो चुका है। बहुत सारे ऐसे इत्तेहादी जो अमेरिका में बहुत सारे मामलात में निसार करते थे, उसके बावजूद वो जंग का जो है वो हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अमेरिका की मदद करने से अपना ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने अखलाकी मदद भी अमेरिका की जो है वो नहीं की। लेकिन अब ईरान ये काम नहीं करे, वो सबक सीखे अमेरिका से। ईरान को अपने इत्तेहादियों को नहीं खोना चाहिए जो इस बात का बरमला इज़हार कर रहे हैं, कहीं ढके छुपे लफ्ज़ों में कर रहे हैं, कहीं एलानिया कर रहे हैं कि ऐलान का पल्ला जो है भारी है, तो वो ये काम ना करे। जो उसके साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, जो उसकी वकालत कर रहे हैं, जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो दो लोगों में बैठ के बात कर रहे हैं कि ईरान ये जंग पे जो है वो अमेरिका पे हावी हो गया, तो आप ऐसा काम नहीं करें कि आप अपने हमदर्दों को खो दें। अपनी पॉलिसी पे, अपने रवैये पे आप नज़रसानी करें। बात ये सही है आमिर साहब की, भाई आप पानी को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं यार? नहीं करें कंट्रोल। आपको इस जंग से बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो गए, आप पर बहुत सारी पाबंदियां जो है वो ख़त्म हो गई हैं। आप एक बड़ी अस्करी कुव्वत के तौर पर जो है वो सामने आए। आप इस खित्ते में जो है आपके बारे में जो लोग मुख्तलिफ ममालिक की जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई है। लोग अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आप एक बड़ी अस्करी कुव्वत हैं। लेकिन अगर आप इस खित्ते का थानेदार बनना चाहते हैं, आप इस खित्ते का में ठेकेदार बनना चाहते हैं या वो रवैया इख्तियार करना चाहते हैं जो अमेरिका ने दूसरे ममालिक के साथ किया, तो फिर लोग इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। आपके अपने इत्तेहादी, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके अपने वकील भी आपके इस रवैये को तस्लीम नहीं करेंगे। लोग मोहब्बत करते हैं या लोग आपका साथ दे रहे हैं, लोग आपका ख्याल कर रहे हैं बराबरी की बुनियाद पे। इस बुनियाद पे कोई आपका साथ नहीं देने को तैयार कि आपको वो अपने ऊपर मुसल्लत कर ले या आपकी जो है वो आप उस पर जो है हावी होने की कोशिश करें, अब वो आपको अपना ज़ेर समझे कि भाई ये तुमसे ही बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस हकीकत को आप बहुत जितनी जल्दी हो सके आप समझ लें। ऐसे मसाइल पैदा ना करें कि जो लोग आपके हक में बात कर रहे हैं वो ये काम छोड़ दें, फिर उसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपकी हिकमत अमली कामयाब हुई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सबब ये था कि लोग आपके साथ खड़े हुए, पसे पर्दा रह के खामोशी के साथ खुफिया तौर पर एलानिया गैर इखलाकी इमदाद भी की और बहुत सारी दीगर इमदाद भी की। ढकी छुपी बातें नहीं है, तो ऐसे काम ना करें कि ये काम जो आपके साथ है वो आपका साथ छोड़ दें। सही जी। इलियास साहब, कौन असल रुकावट, क्या आपके ख्याल में कौन ज़िम्मेदार है? नहीं, असल रुकावट जो है इसमें ये है कि आपस में जो एक अरसा दराज से आपस में जो ये जंग थी, इसमें कई मसले थे आपस में, वो है कि ईरान इस वक्त जो है वो अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और वो इस पर चाहता